जो मनुष्य है ना महाराज, उसकी विडंबना देखिए। एक बड़े से नगर में एक भिखारी रहता था। भिखारी जो है महाराज, किसी भी व्यक्ति को न छोड़े, हर किसी से मांग ले। तो एक दिन हमारे नारद जी उससे टकरा गए। वो जो हमारे भिखारी जी हैं, वो नारद जी को भी न छोड़े महाराज। नारद जी से मांगने लगा भिखारी, प्रभु जी कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ धन दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ न कुछ तो दे दीजिए। नारद जी बोले, हे भिखारी देवता, मैं स्वयं साधु हूं, मेरे पास खुद भी कुछ नहीं है। मेरे पास एक वीणा है केवल और केवल, जिससे मैं भगवान का नाम लेता हूं। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, मुझे क्षमा करो। दोनों हाथ जोड़ लिए महाराज नारद जी ने। भिखारी छोड़े ही ना महाराज। भिखारी कहे, नारद जी कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, खाली हाथ में जाने वाला नहीं हूं। जब बारंबार निवेदन किया तो नारद जी ने एक कागज और एक पेन लिया और एक पत्र लिख दिया और कहा, हे भिखारी देवता, आप जो है ना कुबेर के पास जाओ, मैं चिट्ठी लिख दे रहा हूं। तुम्हारे पात्र में जितना धन आ सकता है उतना धन कुबेर जी तुम्हें देंगे, तुम जाओ। मेरे बड़े शिष्य हैं, मुझे कई बार कहते हैं कि नारद भगवान आप कुछ आज्ञा करिए, कुछ आज्ञा करिए। मैं कभी आज्ञा नहीं करता हूं, लेकिन आज तुम्हारी दशा को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें धन की आवश्यकता वास्तव में है, तो तुम जाओ। भिखारी जो है वो चलते चलते कुबेर जी के पास पहुंचता है। बाहर द्वारपाल बैठे होते हैं, उसे रोक लेते हैं। शरीर की अवस्था देखी, बोले कहां जा रहे हो? बोले कुबेर जी से मिलना है। बोले ऐसे थोड़ी कुबेर जी से मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लिया है कि नहीं तुमने? बोले नारद जी का पत्र दिखाया। अच्छा, नारद जी ने भेजा है। द्वारपाल गए हैं अंदर, कुबेर जी को सूचित किया है। कुबेर जी को पता चला है भाई नारद जी ने भेजा है और गुरुदेव भगवान ने सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया है, तुरंत लेकर आओ उसे, बड़े सम्मान से लेकर आओ। महाराज भिखारी को बड़े सम्मान से लेकर आया जाता है। कुबेर जी बैठे होते हैं सिंहासन पर, उसके बाजू में एक और सिंहासन लाया जाता है, उस पर उनको बिठाया जाता है। कुबेर जी पत्र लेते हैं और पत्र पढ़ते हैं। नारद जी की आज्ञा होती है, भिखारी जो पात्र लेकर आया है वो पात्र पूरी तरीके से भर जाए, इस प्रकार उसे धन दे दो, सुवर्ण दे दो। कुबेर जी सोचते हैं कि गुरुदेव भगवान ने कुछ तो सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। ऐसा सोचते हुए अपने सेवकों को आदेश देते हैं, जाओ महोदय का पात्र जो है भर जाए, इस प्रकार इन्हें सुवर्ण दे दो। सेवक जाते हैं, खजाने में से कुछ लेकर आते हैं, पात्र में रखते हैं। महाराज जैसे ही पात्र में रखा है, पात्र तो पूरा खाली दिख रहा है। फिर लेकर आ रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर भी पूरा पात्र खाली दिख रहा है। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, महाराज थोड़ा भी ना दिखे, पूरा का पूरा गायब हो जाए। सेवक निवेदन करते हैं, हे कुबेर भगवान, हे स्वामी, हमारा खजाना जो है वो आधा हो चुका है, लेकिन इसका पात्र भर ही नहीं रहा है। पुनः कुबेर जी चिट्ठी पढ़ते हैं, इसमें तो लिखा हुआ है पात्र भर जाए, इस प्रकार देना है। गुरुदेव भगवान ने एक अवसर दिया है, ऐसे वापस तो नहीं भेज सकते। महाराज पूरा का पूरा खजाना साफ, लेकिन भिखारी महाराज का पात्र कभी भरे ही नहीं। तो विडंबना देखिए महाराज, एक छोटा सा पात्र भी न भर पाए कुबेर जी। और जब ध्यान से उस पात्र में देखा कि ये क्या है, तो अंदर जब झांक के देखा तो पात्र क्या था पता है आप लोगों को? वो मनुष्य की खोपड़ी थी। इंसान की खोपड़ी ऐसा पात्र है महाराज, कितना भी डालो कुछ भी नहीं दिखता। उसी प्रकार मनुष्य की अनंत इच्छाएं हैं,
एक इच्छा पूरी नहीं होती महाराज, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। दूसरी इच्छा पूरी हुई नहीं होती, तीसरी इच्छा आ जाती है, फिर चौथी, फिर पांचवी। कभी भरता ही नहीं है ये पात्र। है तो छोटा सा महाराज, लेकिन कभी भरता नहीं है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति मेरा ईश्वर करता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी भी संभव नहीं हो पाती महाराज। क्योंकि वो तो खोपड़ी की तरह है ना, वो पात्र है भिखारी का जो कभी भर ही नहीं सकता महाराज। इसलिए तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी आवश्यकताएं पूर्ण कर दूंगा, तेरे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती बंधुओं, आवश्यकता भगवान स्वयं पूरी कर देते हैं।